अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। घर के शेर भारतीय क्रिकेट टीम, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जनाब जब भी ये अपने मुल्क से बाहर निकल कर खेलते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भारतीय टीम है वो चोक कर जाती है। और रिसेंट पास्ट के अंदर देखा जाए तो भारतीय टीम जो है उसको वेस्ट इंडीज जैसी टीम के हाथों भी शिकस्त जो है वो मिल चुकी है। लेकिन आज जो शिकस्त भारत को मिली है, ये जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम के शायकीन हैं और भारतीय क्रिकेट टीम से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जनाब जैसे पहाड़ गिरता है ना, बिल्कुल उसी तरह से जनाब जो शिकस्त है उसका गम गिरा है। क्योंकि भारतीय टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 टी20 मैचेस की सीरीज थी वो 4-1 से जीत कर आ रही थी। और जनाब अब जो असल मुकाबला था वो भारतीय टीम का होना था कि आप घर से बाहर निकले हैं और यहां पर दो चीजें इंप्रूव होनी थी। एक ये है कि भारतीय टीम जो है उसने वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जनाब किसी किस्म की जो टेम्परिंग है उसके बगैर जो जीत है वो हासिल की थी, जो इनिशियल 10 मैचेस के अंदर भारत को जीत मिली थी। और दूसरा, चूंकि भारतीय क्रिकेट टीम ये कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की अगर जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है वो भी टी20 टीम का सामना करती तो वहां पर भी सूर्या कुमार यादव की क्यादत में खेलने वाली जो टीम थी वो जनाब उस टीम को शिकस्त दे देती। सो आज भारत ने प्रूव बहुत कुछ करना था, लेकिन जनाब इस टी20 मैच के दूसरे मैच के अंदर ही जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो बिल्कुल जनाब एक्सपोज होकर आएगी। और इसी वजह से वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था, जो कहता था कि जनाब पाकिस्तानी जो है वो तो भारत के अंदर आकर खेलना भूल गए हैं, तो आज जिस तरह से धुलाई भारतीय क्रिकेट टीम की हुई है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने जनाब भारत को पेला है, तो उसके बाद इस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर जो मातम है वो चल रहा है। इसके अलावा भारत के जो बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट की है और उनकी जो ट्वीट है वो बड़ी मायना खेज थी। विक्रांत गुप्ता साहब की जो ट्वीट है वो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था वो जनाब आज किस तरह से रो रहा है ये मैंने आपके सामने रखना है। जब रिंकू सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बैटिंग की तो उस वक्त भारतीय मीडिया क्या कह रहा था, और मैच हारने के बाद जो भारतीय मीडिया है वो किस तरह से रो रहा था, ये भी मैंने आज की वीडियो में आपके सामने जनाब जो चीजें हैं वो रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर आज के मैच की बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो जनाब बैटिंग फर्स्ट कर रही थी और भारत को स्टार्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। भारत के जनाब जो प्रिंस हैं शुभमन गिल साहब, जो भारतीय मीडिया के मुताबिक जनाब जो इस जनरेशन का टैलेंट है ना वो शुभमन गिल को देखकर कहा जा सकता है, वो जनाब अगेन फ्लॉप हुए। और उसके अलावा जो जायसवाल हैं वो भी जनाब जो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप थी उसके खिलाफ फ्लॉप हो गए। 3 गेंदे जायसवाल ने खेली, 0 के ऊपर जायसवाल आउट हुए। इसके बाद शुभमन गिल जो है उन्होंने 2 गेंदे खेली और 0 के ऊपर वो आउट हुए। फिर जनाब तिलक वर्मा जो है उन्होंने 20 गेंदे खेली और सिर्फ 29 रन जो है वो स्कोर किए। इसके बाद सूर्या कुमार यादव और रिंकू सिंह जो है इनके दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। सूर्या कुमार यादव ने 36 गेंदे खेली, 56 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के जो है वो इनकी इनिंग्स में थे। इसके बाद रिंकू सिंह ने जनाब नॉट आउट 68 रन स्कोर किए, 39 गेंदे उन्होंने खेली। और रिंकू सिंह जनाब इस वक्त जो भारतीय टी20 टीम है ना उसका सारा बोझ उठाए हुए हैं बैटिंग लाइनअप का। क्योंकि रिंकू जब बैटिंग के लिए आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे भारत के पास एक प्रॉपर बैट्समैन है जो आते ही 0 से स्ट्राइक डाउन भी करेगा लेकिन अपनी विकेट थ्रो भी नहीं करेगा। आज भी जिस तरह से फ्लो के अंदर उन्होंने बैटिंग की तो उनके फ्लो के अंदर सारी चीजें जनाब नजर आ रही थी कि ये लड़का जो है ये कंसिस्टेंट है, ये लड़का जो है ये पावर हिटिंग जो है वो इसके पास है और इसके अलावा रन स्कोर करने की जो भूख है वो इसके अंदर है। वरना जिस नंबर के ऊपर रिंकू सिंह आते हैं कि 5-6 के ऊपर, वहां पर ये होता है कि आप आए 10 गेंदों के ऊपर 30 मारे और आप अपनी विकेट थ्रो करके चले जाएं, लेकिन ये विकेट थ्रो नहीं करते। आज भी उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के जो हैं वो लगाए। इसके बाद जतीश शर्मा 3 गेंदे 1 स्कोर, रविंद्र जडेजा 14 गेंदे 19 रन और अर्शदीप सिंह जो है उन्होंने 1 बॉल खेली और अंडे के ऊपर आउट हुए। और जैसे ही जो अर्शदीप हैं वो आउट होते हैं तो उसके बाद जनाब जो बारिश है वो भी आ चुकी होती है और 19.3 ओवर्स के अंदर जो भारत है उसने 180
रन स्कोर किए, जबकि इनके 7 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हुए थे। इसके बाद मार्को जॉनसन जो साउथ अफ्रीकन बॉलर है, उन्होंने 3 ओवर किए, थोड़े से महंगे रहे, 39 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लिजर्ड विलियम्स जो है उन्होंने 3 ओवर किए, 32 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लेकिन जो स्टार ऑफ द नाइट थे जिराल्ड कोर्जी, उन्होंने 3 ओवर किए, 32 रन देकर 3 विकेट जो है वो इनके खाते में आई। इसके बाद जनाब जो एंडील फ्लिको हैं, उन्होंने 3 ओवर किए, 29 रन देकर कोई विकेट नहीं। तब्रेज शमसी 4 ओवर किए, 18 रन देकर 1 विकेट। और एडियन मार्कम 3 ओवर किए, 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और चूंकि बारिश जो है वो मिड इनिंग्स के दौरान आ गई थी, 19.3 के ऊपर जो बारिश है वो आ चुकी थी। सो साउथ अफ्रीका को जो टारगेट मिला वो 15 ओवर्स के अंदर 152 रन जो था वो उन्होंने चेज करना था। लेकिन जिस तरह से रीजा हेंड्रिक्स और एडियन जो मैथ्यू ब्रिडजीक हैं, उन्होंने स्टार्ट लिया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कहा गया कि आपने 10 ओवर्स के अंदर 152 रन का जो टारगेट है वो अचीव करना है। सो इनिशियल ओवर्स के अंदर भारत की अच्छी खासी जो धुलाई है वो होती है। अर्शदीप सिंह बहुत महंगे रहे, मोहम्मद सिराज जो वर्ल्ड कप के अंदर बड़े शानदार परफॉर्मेंस देकर आए थे, बड़े इकोनॉमिकल थे, उनकी भी जनाब जो धुलाई है वो होती है। रीजा हेंड्रिक्स ने 27 गेंदे खेलकर 49 रन स्कोर किए और उनके जो पार्टनर थे मैथ्यू 7 गेंदे खेली, 16 रन बनाए और जनाब रन आउट जो है वो मैथ्यू हुए। इसके बाद एडियन मार्कम 17 गेंदे खेली, 30 रन। हेनरिच क्लेसन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, 5 गेंदे खेलकर 7 रन बनाए और 1 छक्का जनाब इन्होंने अपनी इनिंग के अंदर लगाया था। इसके बाद डेविड मिलर 12 गेंदे 17 रन और ट्रिस्टन स्टब्स जो है उन्होंने 12 गेंदे खेलकर 14 रन बनाए। जबकि जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑलराउंडर बल्कि कहा जाए कि एंडील फ्लिको, जिनको सरफराज अहमद ने कहा था कि अबे काले तेरी मां कहां पे बैठी हुई है, हालांकि जिस तरह से उनको चांसेस मिल रहे थे तो सरफराज ने बाद में जस्टिफाई भी किया था कि जिस तरह से उसको चांसेस मिल रहे थे तो मुझे लगा कि दुआओं का ही जनाब जो सारा असर है, इसी वजह से ये बच रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था कि अबे काले तेरी मां कहां बैठी हुई है। बाकी उसको जिस वे में पोर्ट्रे किया गया था वो बड़ा जनाब हैरानकुन था और भारतीय मीडिया ने ज्यादातर वो पोर्ट्रे किया था। लेकिन आज जनाब जो एंडील फ्लिको हैं, उन्होंने भारत को बताया कि जनाब 4 गेंदे खेलकर 10 रन किस तरह से बनाए जाते हैं। और भारतीय बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, सिराज 3 ओवर किए, 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अर्शदीप सिंह जो जनाब भारत के सबसे बेहतरीन टी20 के बॉलर हैं, और यही कहा जाता था ना जब अर्शदीप ने टी20 वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान को आउट किया था तो कि भाईजान इससे तगड़ा लेफ्ट आर्म बॉलर कोई नहीं है। और एक और बात मुझे याद आ गई, जब लास्ट टी20 मैच में अर्शदीप ने जनाब रन सेव किए थे 10 या 11 मैथ्यू वेड के खिलाफ, तो उस वक्त जो किंग्स 11 पंजाब गालिबन उन्होंने ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था कि आप इस लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ जो रन है वो स्कोर नहीं कर पाते। भाईजान उनको आज 2 ओवर के अंदर 31 रन लगे हैं। फिर रविंद्र जडेजा जो ओडीआई वर्ल्ड कप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे, जो खेले ही नहीं थे जा रहे, जनाब 2.5 गेंदे खेल की और 28 रन इनको पड़े। मुकेश कुमार जो बड़े पिन पॉइंट यार्कर्स करते हैं, 3 ओवर इन्होंने किए, 34 रन देकर 2 विकेट इन्होंने हासिल किए। और कुलदीप यादव जो अगेन वर्ल्ड कप में तो बड़े शानदार थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओवर किए, 26 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की। और 13.5 ओवर्स के अंदर जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने 152 रन का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। और एग्जैक्टली 13.5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने 154 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। अब आते हैं जनाब भारतीय मीडिया किस तरह से रो रहा था। तो सबसे पहले जब रिंकू ने छक्कों की बारिश की थी और बारिश आने से पहले क्या चीज चल रही थी, भारतीय मीडिया किस तरह से चला था, जरा वो सुनिएगा, आपको मजा आएगा। खतरनाक, जबरदस्त और आतंकी पारी एक और रिंकू सिंह की। और मैंने हमेशा बोला था ये लड़का हमें जो है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप जिताएगा। अनफॉर्चुनेट है कि बारिश हो गई वहां पे, अदरवाइज इन टेस्टिंग कंडीशंस में मैंने आपको प्रीव्यू में बोला था कि एक ही आदमी बचा सकता है, सूर्य कुमार यादव। बहुत बढ़िया खेल गया सूर्य कुमार यादव, लेकिन रिंकू सिंह तो सूर्य से ही बेटर खेल गए भाई। रिंकू सिंह की अगर आप पारी देखें, दहशत दहशत। आज की डेट में जो रिंकू ने यहाँ पर आके इतने प्रेशर के अंदर शॉट्स लगाए, जिस तरीके से पारी को आगे लेके गए, शुरू में रन बॉल टाइप खेल रहे थे, लेकिन बाद में जब मारना शुरू बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा, तो वो तहस नहस करके रख दिया, अब सुनिएगा करके रख दिया उन्होंने ऑपोजिशन को। और रन इतने बन चुके हैं कि साउथ अफ्रीका मुझे मुश्किल लग रहा है कि 180 तो पार नहीं जाने पाली ऐसी कंडीशंस के अंदर। ये कोई इंडिया के पिच नहीं है। आपने देखा यशस्वी जायसवाल 0, शुभमन गिल 0, तिलक वर्मा ऑलमोस्ट 0 पे होने वाले थे, आउट, जीवन दान मिल गया, 2 कैच छूट गई, थोड़े बहुत रन बना गए, फिर आउट हो गए। आपने देखा रविंद्र जडेजा स्ट्रगल किया। और सुन लिया तो बहुत मुश्किल होने वाला है। ये जब बारिश में अभी
पता नहीं था ना चला कि कितने ओवर्स कम होंगे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 180 तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, इसके बाद जब मैच हारते हैं तो फिर भारतीय मीडिया क्या कहता है? वहां का कितना आपकी डेप्थ है, कितना आपके पास पैसा है, कितने आपके पास प्लेयर है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 10 है, ये मजे का है। पूरी दुनिया आपके पास है, रख रख के मारा बच्चों ने आज आपको। और वन साइडेड मैच साउथ अफ्रीका जीती। वन बीच साइड पे आपने थोड़ी बहुत अपनी फॉल्स होप्स आपकी जागी, मुकेश कुमार ने, मिलर ने छक्का मारा फिर आउट करा, कुलदीप ने विकेट ली, सिराज ने विकेट ली, लेकिन फोड़ फाड़ के अलग कर दिया, फोड़ फाड़ के अलग कर दिया भाईजान। ओवर तक भी मैच नहीं गया। हमेशा की तरह ज्यादतियां आपने करी, हमेशा की तरह। ये चीज क्या आज रवि बिश्नोई का ये मैच खेलना नहीं बनता था? अब देखिए, मैं 2 मैच से कोई बुरा। अब देखिए आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, फिर मैं विक्रांत गुप्ता पे आता हूं। भारतीय बॉलिंग लाइनअप के अंदर जो 5 बॉलर्स थे वो कौन थे? मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, मुकेश कुमार और कुलदीप यादव। 5 बॉलर्स। मुकेश को साइड पे रख दें कि जनाब जब जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप की टीम में खेलेंगे, T20 टीम में, तो मुकेश साइड लाइन हो जाएंगे। सो फिर सिराज, अर्शदीप, बुमराह और कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, ये 5 बॉलर्स, जिनमें से 4 बॉलर्स आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे। और साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं था, बैटिंग में सामाव थे, लेकिन बॉलिंग लाइनअप जो है वो साउथ अफ्रीका की फुल नहीं थी। इसमें रबाडा नहीं थे, इसमें लुंगी निग्धी नहीं थे। सो भारत अपनी जो प्लेइंग 11 के 5 बॉलर्स हैं उनमें से 4 बॉलर्स के साथ खेल रहा था और 13.5 ओवर्स के अंदर 152 चेज करके मारा है। और वो कहा कि जनाब आईपीएल के शेयर होंगे और घर के भी शेयर होंगे, लेकिन यहां पे नहीं। तो जनाब इस तरह से जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था ना, इस वक्त जो पहली सीरीज वर्ल्ड कप के बाद इनकी आउट ऑफ इंडिया गई है, वहां पर भारत पूरी तरह से एक्सपोज जो है वो हो चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।